हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। पर वो ये है कि जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी दिसंबर 2023 में एग्जाम्स दिए हैं या फिर नहीं दिए और आगे देने की सोच रहे हैं, वो स्टूडेंट्स अब ये बोल रहे हैं कि सर अभी तक तो हम ओल्ड सिलेबस में थे, पर अब हम न्यू सिलेबस में कन्वर्ट होने वाले हैं, 2022 सिलेबस के अंदर आ जाएंगे। और सर हमने अभी तक ओल्ड सिलेबस वाले सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट की पढ़ाई कर ली थी। ओल्ड सिलेबस के अंदर लॉ के जो भी कंटेंट्स थे वो हमने पूरे पढ़ लिए थे। पर अब क्योंकि हम न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो रहे हैं और अब हम न्यू सिलेबस में एग्जाम देने वाले हैं, हो सकता है शायद उन्होंने अभी दिसंबर 2023 का एग्जाम दिया ही नहीं, ड्रॉप कर दिया, या फिर उन्होंने एग्जाम दिया और उन्हें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो क्लियर कर जाएंगे। तो सर उस केस में जो न्यू सिलेबस के अंदर लॉ सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं कि हम सिर्फ उन्हीं की पढ़ाई कर लें, क्योंकि बाकी तो हमने ओल्ड सिलेबस में पढ़ा हुआ है। तो हम न्यू सिलेबस के अंदर वो पूरा सब कुछ दोबारा से ना पढ़ के या उस सब की पूरी दोबारा से कोचिंग ना लेकर हम सिर्फ न्यू सिलेबस के अंदर जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उन्हीं को पढ़ लें या उन्हीं की कोचिंग ले लें। देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन जनरेट पहली बात तो हो क्यों रहा है, सबसे पहले हम इस पर बात करें कि स्टूडेंट के दिमाग में ऐसी चीज आई क्यों। स्टूडेंट के दिमाग में ये बात इसलिए आ रही है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले सीएमए का स्टडी मटेरियल ओपन किया लॉ सब्जेक्ट का। आज की वीडियो में हम लॉ सब्जेक्ट की बात करेंगे, आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम अदर सब्जेक्ट्स की भी बात करेंगे धीरे धीरे। बच्चा ये बोल रहा है कि सर लॉ सब्जेक्ट के अंदर हमने जब हमारा स्टडी मटेरियल ओपन किया न्यू सिलेबस का, ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, स्क्रीन पर अभी आप जो देख पा रहे हो वो न्यू सिलेबस है। और ओल्ड सिलेबस का जो स्टडी मटेरियल है सर हमने उसको भी ओपन किया और फिर हमने कंटेंट्स को वहां पर चेक किया। तो जैसे न्यू सिलेबस के अंदर फर्स्ट चैप्टर कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन, और न्यू सिलेबस के अंदर भी फर्स्ट चैप्टर यही दिया हुआ है कंपनीज फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। तो स्टूडेंट को लग रहा है कि सर चैप्टर तो सेम ही है ना, न्यू सिलेबस में भी यही चैप्टर दिया हुआ है फर्स्ट कंपनीज एक्ट के अंदर और ओल्ड सिलेबस में भी यही दिया हुआ है, तो चैप्टर तो सेम है। और ये हमने ओल्ड सिलेबस में ऑलरेडी पढ़ लिया था, हम न्यू सिलेबस में इसको दोबारा से क्यों पढ़ें। बात आपकी सही है, बात आपकी सही है बच्चों। आपको लग रहा है कि चैप्टर जो है वो ओल्ड सिलेबस में भी था न्यू सिलेबस में भी है तो सेम ही होगा, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, न्यू सिलेबस में क्यों पढ़े। बच्चों, मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा कंटेंट सेम है, बिल्कुल भी नहीं। आपको ऊपर ऊपर से चैप्टर सेम लग रहा है, पर आप जब आप इस चैप्टर के अंदर इंटरनल टॉपिक्स को देखेंगे तो वहां पर आपको डिफरेंस पता चलेगा। इवन जब आप चैप्टर के इंटरनल टॉपिक को देखोगे ना तो टॉपिक भी सेम होगा, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, बट उसके अंदर के जो कंटेंट्स है वो न्यू सिलेबस में अलग है, ओल्ड सिलेबस में अलग है। उसके अलावा न्यू सिलेबस के अंदर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो ऐड किए गए हैं और ओल्ड वाले में से हटा दिए गए हैं, मतलब न्यू सिलेबस के अंदर कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा लाए गए हैं और ओल्ड सिलेबस में वो चैप्टर नहीं थे, और जो ओल्ड सिलेबस के अंदर चैप्टर थे वो कुछ हटा दिए न्यू सिलेबस में, अब वो चैप्टर्स नहीं है। इसके अलावा देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहले आपका न्यू सिलेबस में ओल्ड सिलेबस में सेक्शन सी हुआ करता था, न्यू सिलेबस में सेक्शन ए का ही पार्ट बना दिया गया है और वो भी मार्क्स कम कर दिए गए, 10 मार्क्स कर दिए गए। तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि आप ना इस भ्रम में ना रहें, आप इस कंफ्यूजन में ना रहें कि यार हमने अगर ओल्ड सिलेबस की पढ़ाई की हुई थी और अभी मैं सिर्फ न्यू सिलेबस के एक्स्ट्रा टॉपिक्स को पढ़ लेता हूं तो फिर मैंने कंप्लीट लॉ पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको चैप्टर के नेम सेम लगेंगे बट अंदर जब आप टॉपिक्स के अंदर के कंटेंट को देखेंगे, पॉइंट्स को पढ़ेंगे, रूल्स रेगुलेशंस को पढ़ेंगे, वहां पर आपको डिफरेंस नजर आएगा। उसके अलावा दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं, इसका मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे देखिए आप ना, जब सेक्शन बी के अंदर चले जाओगे तो सेक्शन बी के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक चैप्टर। देखिए सेक्शन बी के अंदर आपको ये चैप्टर देखने को मिल रहा है, रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम कैपिटल मार्केट, ये रहा चैप्टर। और ये चैप्टर जब आप ओल्ड सिलेबस के अंदर जाओगे, जब आप ओल्ड सिलेबस के अंदर जाओगे तो ये चैप्टर आपको यहाँ सेबी वाले पार्ट में मिलेगा।
पता है बच्चा ये सोचता है कि सर कोई बात नहीं, बट कंटेंट तो सेम होगा। सेम नहीं है, क्योंकि देखो आईपीओ जब कोई कंपनी लेकर आती है ना, तो उसके काफी सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ओल्ड सिलेबस के अंदर उनमें से कुछ ही रेगुलेशंस पढ़ाए जाते थे, वही आपका कंटेंट था। न्यू सिलेबस में टॉपिक सेम है, बट जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो ओल्ड सिलेबस का पार्ट नहीं थे वो न्यू सिलेबस का पार्ट है, और जो ओल्ड का पार्ट था वो न्यू का पार्ट नहीं है। आप सिर्फ ऊपर ऊपर का चैप्टर या टॉपिक का नेम पढ़ रहे हो, जब आप अंदर के कंटेंट्स को देखोगे वो अलग है। और यहीं पर आप गलत हो जाओगे बच्चे। यहीं पर आप लोग क्या करने की सोच रहे हो कि न्यू सिलेबस के सिर्फ एक्स्ट्रा टॉपिक्स को पढ़ लो। अच्छा, उसके अलावा एक तो होता है कि सर मैं खुद सेल्फ स्टडी करना चाहता हूं, मैंने ओल्ड सिलेबस पढ़ा हुआ है, चाहे से सेल्फ स्टडी चाहे से मैंने क्लासेस ली हुई हैं, और अब मैं चाहता हूं न्यू सिलेबस का मैं सेल्फ स्टडी कर लूं और सिर्फ एक्स्ट्रा टॉपिक्स को पढ़ लूं, तो बेहतर है पढ़ लो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, कर लो, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, बस उसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, और आपको अदर सब्जेक्ट्स मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि अदर सब्जेक्ट में भी फिर आपके साथ में सेम इशू रहेगा कि वो सब्जेक्ट मैंने ओल्ड सिलेबस में पढ़ लिया था, न्यू सिलेबस में सिर्फ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ लूं, प्रॉब्लम तो वहां भी आएगी। अगर आप फिर भी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, बेस्ट है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कर लो, बहुत अच्छा है। पर अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत बार ऐसा होता है बच्चा ना कोचिंग्स में फोन करता है, हमारे पास में हमारी कोचिंग में बहुत बार बच्चों के फोन आते हैं कि सर न्यू सिलेबस का जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स वाला पार्ट है सिर्फ हमें वही दे दो। ऐसा नहीं होता है ना, आप ओल्ड से न्यू में आए हो, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ लूं। लेकिन जब कोई कोचिंग जब अपना कोर्स तैयार करती है, पढ़ाती है, जब कोई भी टीचर पढ़ाता है, तो वो ये सोचकर नहीं पढ़ाता कि ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, मैं इनको एक्स्ट्रा अलग से पढ़ा देता हूं और बाकी का जो सेम है मैं ओल्ड सिलेबस वाला ही बच्चों को दे देता हूं। ऐसा नहीं होता है। टीचर पूरा का पूरा, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं, हमारी कोचिंग में तो हम लोग न्यू सिलेबस का एकदम न्यू से पढ़ाते हैं। और हम इस एम से नहीं पढ़ाते हैं कि यार कोई ओल्ड सिलेबस वाला आएगा तो सिर्फ उसको एक्स्ट्रा टॉपिक्स दे देंगे, एक्स्ट्रा टॉपिक्स की एक सेपरेट क्लास बना दो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो हर टॉपिक के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो हम तो प्रॉपर उसे एक नॉर्मल कोर्स की तरह पढ़ाते हैं। बच्चों के कॉल आते हैं कि सर या तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स की क्लास दे दो या फिर उसके नोट्स दे दो। ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों, हमारे लिए तो नहीं है, क्योंकि हम इस एम के साथ में नहीं पढ़ाते कि हम न्यू सिलेबस वाले से भी पैसा कमा लेंगे, ओल्ड सिलेबस वाले से भी पैसा कमा लेंगे। पैसा कमाना प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी है कि क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है ना, वो कोई सेपरेटली नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, वो पूरा कोर्स के अंदर चल रहा है, वो कोर्स का पार्ट है। जब कोई बच्चा न्यू सिलेबस का कंटेंट परचेज करता है ना, तो हम उसको ये नहीं बताते ये एक्स्ट्रा है ये है, हम प्रॉपर एक एक चीज उसको पूरी की पूरी पढ़ाते हैं। तो आप सिर्फ एक्स्ट्रा टॉपिक्स की क्लासेस या नोट्स एटलीस्ट हमसे तो नहीं ले पाओगे। उसकी वजह यह है कि हम कोई सेपरेटली नहीं पढ़ा रहे, हम सब कुछ ए टू जेड पढ़ाते हैं, ए टू जेड न्यू अमेंडमेंट्स के साथ, सब कुछ लेटेस्ट। और फिर मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो बहुत बेस्ट है, और अगर आप ये माइंड में लेकर बैठे हो नहीं मैं न्यू सिलेबस का सिर्फ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा, बाकी तो ओल्ड सिलेबस का मैंने पढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा गलत रास्ते पर हो। अगर आपको ये बात ना समझ में आए तो आप एक काम कीजिएगा, न्यू सिलेबस का, ये न्यू सिलेबस है और ये ओल्ड सिलेबस है, दोनों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर के एक एक टॉपिक को मैच कीजिएगा। टॉपिक आपको 95% अलग मिलेंगे, अलग मिलेंगे 95%। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है बच्चों कि न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस में अगर आप सिमिलैरिटी देखते हो ना, तो 60% की सिमिलैरिटी है, 40% अलग है, 40% अलग है बच्चों। और आपको ऐसा नहीं है कि कोई टीचर, एटलीस्ट हम तो नहीं दे पाएंगे कि एक्स्ट्रा टॉपिक्स की क्लास आपको अलग से दे दी जाए या नोट्स दे दिए जाएं, क्योंकि हम उसे एक्स्ट्रा मानकर नहीं पढ़ाते हैं, वो कोर्स का पार्ट है। हम उसे एकदम सीक्वेंस में पढ़ाते हैं, कहानियां बनाकर, एग्जांपल्स के साथ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराकर, एमसीक्यूज कराकर, एक एक चीज को कवर करके चलते हैं। तो बच्चों ये इसीलिए वीडियो बनाई जा रही है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी किस कंफ्यूजन में हैं कि हम न्यू सिलेबस का सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ लेंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा बच्चों, नहीं हो पाएगा प्रैक्टिकली पॉसिबल। प्लीज आप लोग पूरा कंटेंट पढ़ें, सेल्फ स्टडी कर लो। अगर आपको ये है कि हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज जहां से भी आप क्लास ले रहे हैं, हमसे या कहीं और से, जहां से आपका मन करता है, पूरा कंटेंट दोबारा से पढ़ें, ये आपके लाइफ का सवाल है।
8-10 हजार रुपए की जो क्लास है वो अभी आपको शायद ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है, बट थ्रू आउट दी लाइफ, पूरी जिंदगी भर आप इससे अपनी लाइफ चलाने वाले हो, अपने घर वालों की लाइफ चलाने वाले हो। ये एक इन्वेस्टमेंट है बच्चों आपका, जो आपको पूरी जिंदगी आपको एक बहुत ही प्रॉफिटेबल रिटर्न देने वाला है। प्लीज सीरियस होकर पढ़ो इसको। कोई एक अरेंजमेंट मत समझो कि यार मैं ऐसे अरेंज कर लूंगा, कुछ ओल्ड का पढ़ लूंगा, एक्स्ट्रा टॉपिक न्यू के पढ़ लूंगा, मैं तो पास हो जाऊंगा, ऐसा मत सोचो। प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करो बच्चों, आप अपने साथ में धोखा मत करो एटलीस्ट। ये इसीलिए वीडियो बनाई गई है ताकि आप जो माइंड में कंफ्यूजन लेकर चल रहे हैं, या आप हमें बार बार, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है बच्चों की कि सर सिर्फ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम एक्स्ट्रा के नाम पर नहीं पढ़ाते हैं, हम पूरा कंटेंट पढ़ाते हैं, पूरा स्टडी मटेरियल, पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, पूरे एमसीक्यूज, एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर, सब कुछ कवर किया जाता है। तो बच्चों ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि उनको भी ये बात समझ में आए। और बच्चों सीएमए से रिलेटेड सभी लेटेस्ट न्यूज, सभी नोटिफिकेशंस की जानकारी लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का, ऐप का, वेबसाइट का, उनको ज्वाइन कर लें ताकि सीएमए से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। मिलते हैं बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर बच्चों।